उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात नहीं हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी केशव प्रसाद मौर्य को मिलने का समय नहीं दिया है। भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की प्रधानमंत्री मोदी और शाह से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा के जरिए केपी मौर्य को सख्त संदेश दे दिया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के बाद ये खबरें आई थी कि आलाकमान इस बयानबाजी से खुश नहीं है। आगे आने वाले चुनाव के लिए एकजुट होकर सामने जाना है, इससे वोटरों में कन्फ्यूजन जाता है। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य जो दिल्ली पहुंचे तो उनकी मुलाकात केवल जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे ही हुई और उनके ज़रिए उन्हें संदेश दे दिया गया कि अपने बयानों को कंट्रोल में करें, अपने को खुद को काबू में रखें। लेकिन इसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट और कर दिया और केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरीके से अपने बगावती तेवर सामने रखने शुरू कर दिए हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य अपना विधानसभा चुनाव भी हारे और लोकसभा चुनाव भी अपने क्षेत्र से हारे हैं। इसके बावजूद उन्हें सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब महत्वाकांक्षाओं को चलते केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान हालात में बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य के इन बगावती तेवरों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया है। अब देखना होगा, क्योंकि आलाकमान की तरफ से उन्हें सीधा संदेश दिया जा चुका है कि उनके बगावती तेवर आलाकमान और बीजेपी हाईकमान को पसंद नहीं हैं। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि अगर केशव प्रसाद मौर्य कोई कदम उठाते हैं और उसके साथ कुछ लोग उनके आ जाते हैं तो ये देखना होगा कि क्या वो सरकार के बहुमत पर असर डालते हैं, क्योंकि एक विधायक ने खुलकर केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन भी कर दिया है। तो केशव प्रसाद मौर्य जाहिर तौर पर अब अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अगर वो शक्ति प्रदर्शन इस तरह हुआ कि वो सरकार के बहुमत पर चोट की तरह साबित हुआ तो अब समीकरण कुछ और डिमांड करेंगे। तब शायद केशव प्रसाद मौर्य और ज़्यादा बार्गेनिंग के अवसर को अपने भुनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने केशव प्रसाद मौर्य को साफ ना कह दिया है। अभिषेक हमारे साथ लाइव ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 36 का आंकड़ा दिख रहा है, जो कि बयानों में तो अभी तक नहीं झलका है। मुख्यमंत्री जो मीटिंग बुलाते हैं कल, उसमें दोनों ही डिप्टी सीएम शामिल नहीं होते हैं। अब ब्रजेश पाठक के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी आलाकमान ने संदेश दे दिया है कि हम आपसे नहीं मिल रहे हैं इस मुद्दे पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए उन्हें संदेश दे दिया गया है। क्या अब केशव प्रसाद मौर्य एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, अपने समर्थक विधायकों को सामने लाने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनके समर्थक विधायकों के ना होने से सरकार अल्पमत में आ सकती है? देखिए राजीव, इस बात को समझना होगा और ये पहला मौका नहीं है जब केशव प्रसाद मौर्य इस तरह से बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा मौका आया है जब उन्होंने इस तरह के समीकरणों को पलटने की, अपने हिसाब से बनाने की कोशिशें की हैं। पिछले टेन्योर में भी जब चुनाव होने वाला था उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य इसी तरह की राजनीतिक उथल पुथल के बीच दिल्ली पहुंचे थे, तब भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे वो। लेकिन इस बार समीकरण बहुत अलग है। इतना क्लियर मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले कभी नहीं दिया और वजह बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा, वैसा मुख्यमंत्री, वैसा नजीर पेश करने वाला मुख्यमंत्री, जीरो टॉलरेंस की नीति हो, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जहां उत्तर प्रदेश सालों साल से घेरा जाता था, चाहे वो बसपा की भी सरकार रही हो जिसमें कानून व्यवस्था की नजीर दी जाती थी उस दौरान, लेकिन उससे भी कई हाथ आगे जाकर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में एक ऐसी लाइन खींची है जिसको पार करना बिल्कुल असंभव जैसा है। और ये भी साफ है कि सरकार की छवि भ्रष्टाचार मुक्त रहे, इसको लेकर के जिस तरह काम हुए हैं, पूरे देश में योगी मॉडल की बात होना शुरू हो गई थी। ऐसे में उनको रिप्लेस करने की बातें कहना, ऐसे में ये कहना कि चीजें बदल सकती हैं, बदली जा सकती हैं और राजनीतिक फायदे के चलते, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जैसी छवि है, वो किसी तरह भी राजनीतिक लोभ के लिए तो काम नहीं करते, और ये कई बार उनके फैसलों में दिखा है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव होता है। केशव मौर्य इस रणनीति पर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। केशव मौर्य और उसी पहली बार संभावना को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव होता है। खैर, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बड़ी खबर